गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी, इनका जन्म चैत्र पूर्णिमा के दिन पूरे शहर में धूमधाम से मनाया जाता है। इनकी माता अंजनी, पिता वानरराज केसरी थे, इसलिए इन्हें केसरी नंदन भी कहा जाता है। तो इन्हें पवन पुत्र कैसे कहा जाता है? पवन देव एक तरह से इनके गॉडफादर थे। अब ये गॉडफादर कैसे थे या पवन पुत्र क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी बहुत एक प्यारी स्टोरी है। जब दशरथ जी ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, तो पंडित जी ने उन्हें प्रसाद दिया एक कटोरे में और कहा ऐसे अपनी तीनों बीवियों को खिला देना। तो जैसे ही वो प्रसाद लेके जाने लगे तो एक पक्षी आया उड़ता हुआ और उस दोने में से प्रसाद थोड़ा सा लेके उड़ गया। और जब जंगल की तरफ वो जा रहा था तो उसके पंजे से वो प्रसाद छूट गया। अब ये जो भगवान का प्रसाद था, ये पवन देव उसे उड़ाते हुए उस जगह ले आए जहाँ हनुमान जी की माता अंजनी तप कर रही थी, शंकर जी का मेडिटेशन कर रही थी, तपस्या कर रही थी कि उन्हीं का आशीर्वाद उसे मिले और उन्हीं का एक रूप, उन्हीं का एक अवतार उनकी कोख से जन्म ले। जिस तरह राम जी विष्णु जी के अवतार हैं, उसी तरह हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं। इसलिए वो स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट के साथ साथ इनोसेंट भी है। उनके बचपन की एक स्टोरी है। जब वो बहुत छोटे थे तब सूरज को देख के उन्हें लगा कि एक कोई पीले कलर का फल है और उसे खाने वो चल पड़े। पवन देव के पुत्र तो थे ही, उनका वरदान तो था ही कि वो उड़ सकते थे, तो वो उड़ते हुए सूरज को खाने चल पड़े। रास्ते में उसे राहु मिला। राहु के नज़दीक आते ही हनुमान जी ने उन्हें छुआ भी नहीं था, पर उन्हें इतने ज़ोर से झटका लगा कि वो सीधा इंद्र जी के पास पहुँचे, इंद्रदेव के पास पहुँचे उनसे हेल्प मांगने की आप जल्दी आइए, नहीं तो सूर्य देव को ये छोटा सा बच्चा निगल ही ना ले। और इंद्रदेव ने गुस्से में आके हनुमान जी पे अपने वज्र से प्रहार किया, अटैक किया, जिसकी वजह से हनुमान जी का जो चिन्ह था वो टूटा, उसे चोट लगी और वो नीचे आके बेहोश हो गए। और ये चिन्ह टूटने की वजह से, चिन्ह को संस्कृत में हनु बोलते हैं और इसी वजह से उनका नाम हनुमान भी पड़ा। नीचे गिरने के बाद वो बेहोश हो गए तो उनकी माँ, उनके पिता बहुत दुखी हो गए। पवन देव को जब ये बात पता चली तो वो भी बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने पृथ्वी की सारी हवा धीरे धीरे खींच ली, ख़त्म करने लगे वो। और जिसकी वजह से सारे ऑर्गेनिजम्स थे, जो सारे लोग थे, पेड़ पौधे थे, सबको बहुत तकलीफ़ होने लगी। जब देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये तो पवन देव के पुत्र हैं, ये तो शिव जी का अवतार है, इन्हें हमने चोट पहुंचाई है, तो उन्होंने आके माफ़ी मांगी और सब ने ही उन्हें बहुत सारे वरदान दिए। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि वो ब्रह्मास्त्र का प्रोटेक्शन उनको है, अगर वो चाहें तो ब्रह्मास्त्र उनका नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि वो जो भी लड़ाई लड़ेंगे, जो भी बैटल लड़ेंगे, वो हर इसमें विजय प्राप्त होगी उन्हें। इस तरह यम देवता, गॉड ऑफ डेथ जिसे हम कहते हैं, उन्होंने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया, अमर होने का वरदान दिया। इसलिए कहते हैं कि आज भी हनुमान जी इस धरती पे मौजूद हैं। हमारे संस्कृति में सारे भगवानों के लिए एक डे होता है कि सोमवार के दिन हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं, मंगलवार के दिन हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। अब सैटरडे का जो दिन है, वैसे देखा जाए तो वो शनिदेव के लिए है, पर उस दिन भी मारुति की, हनुमान जी की पूजा क्यों की जाती है, उन्हें क्यों तेल चढ़ाया जाता है, इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। रावण के बेटे मेघनाथ का जब जन्म होने वाला था, तब रावण एक तो बहुत ही स्कॉलर था, एस्ट्रोलॉजर था, उसे सारे ग्रहों का ज्ञान था, सब कुछ उसके पास बहुत नॉलेज थी। तो उसने सोचा कि मैं सारे ग्रहों को एक परफेक्ट अलाइनमेंट, एक परफेक्ट दिशा में सेट करूं, ताकि उस टाइम जब मेरा बेटा पैदा हो
तो वो एक परफेक्ट रहे, उसकी आयु अच्छी हो, उसकी उम्र बड़ी हो, वो हर लड़ाई जीते, उसे बहुत सक्सेस मिले, वो एक ग्रेट राजा बने। इसके लिए उसने पर्टिकुलर ग्रहों की अलाइनमेंट डिसाइड की और सारे ग्रह उसी जगह उसी पोजीशन पे रहें, ये अश्योर करने के लिए उसने सारे ग्रहों को अपने सिंहासन के नीचे दबा के रखा था। और इस बात का जब भगवानों को पता चला तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अगर ऐसा हुआ तो रावण और उसका बेटा दोनों मिलकर इस पृथ्वी का नाश ही कर देंगे। तो उससे उपाय ढूंढने के लिए उन्होंने नारद जी को भेजा रावण के पास। नारद जी जब रावण के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा सारे ग्रह ऐसे उल्टे रखे हुए हैं, उनकी पीठ पे रावण के सिंहासन के पैर हैं और उन्हें दबा के रखा हुआ है ताकि वो हिल ना पाए। तो नारद मुनि ने जब शनि देव को भी उस जगह पे देखा, शनि भी एक पावरफुल ग्रह है जिसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो जब शनि देव को नारद जी ने उस जगह पे देखा तो उन्होंने शनि देव को बोला कि आप तो इतने पावरफुल हो, इतने स्ट्रांग हो, आप एक नज़र किसी पे डालो तो वो तो बच ही ना पाए, और आप इस रावण से कैसे हार रहे हो। तो इस पर शनिदेव ने कहा कि प्रॉब्लम यह है कि मेरी तिरछी नज़र उस पर पड़नी चाहिए और रावण ने हमें उल्टा सुलाया हुआ है, तुम मुझे सीधा तो करके देखो, फिर देखो मेरा असर। तो नारद मुनि ने सोचा कि कैसे करना चाहिए, तो उन्होंने रावण से बात की और उन्होंने कहा कि रावण आप तो बहुत ग्रेट राजा हो, सारे ग्रहों को आपने किस तरह से अपने अंडर रखा हुआ है, पर इसमें इतना मज़ा नहीं है। इनके छाती पे आप पैर रखो, इन्हें सीधा करो और इनके छाती पे पैर रख के आप बैठो तो आप ज़्यादा ग्रेट होंगे। तो रावण को लगा हाँ ये तो सही बोल रहा है, तो उसने फटाफट सारे ग्रहों को क्या किया, सीधा किया और उनके छाती पे अपना सिंहासन रखा, पोजीशन फिक्स रखी। पर जैसे ही रावण का बेटा पैदा होने वाला था, शनिदेव ने अपनी तिरछी नज़र उस पर डाली और जिसकी वजह से उसकी जो ग्रह दिशा थी वो बदल गई और उसकी उम्र कम हो गई। ग्रेट वॉरियर तो वो था ही, उससे वो चेंज नहीं कर पाए, पर एक फैक्टर जो उसकी लंबी उम्र थी उसको कम कर दिया। ये बात जब रावण को पता चली कि शनि जी ने अपनी नज़र तिरछी करके उसे देखा और उसकी वजह से उसका सब ये प्रॉब्लम हो गया है, तो वो बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने शनिदेव को कालकोठरी में बंद कर दिया, एक पूरे कैद कमरा कि किसी पे भी वो नज़र न डाल पाए, कोई उन्हें न देख पाए और वो किसी को न देख पाए। इस तरह उन्हें पूरी तरह कैद करके रखा था और उन्हें बहुत तकलीफ़ भी पहुंचाई थी, बहुत यातनाएं भी दी गई थी क्योंकि उन्होंने तिरछी नज़र डाली थी। अब हनुमान जी जब लंका जला रहे थे तो लंका जलाते जलाते उन्हें किसी के कराहने की आवाज़ आई, किसी के पुकारने की आवाज़ आई और उन्होंने जाके देखा तो शनिदेव को जहाँ कैद करके रखा था वहाँ से शनिदेव मदद के लिए पुकार रहे थे। हनुमान जी ने शनिदेव को उस कैद से आज़ादी दिलाई, उन्हें बाहर निकाला और शनिदेव उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बहुत दर्द था शनिदेव को, इसलिए हनुमान जी ने सरसों के तेल से उनकी मालिश भी की और शनिदेव इस बात से बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया हनुमान जी को कि वैसे तो मेरी पूजा सैटरडे की जाती है, लेकिन आपको भी अगर कोई सैटरडे को पूजे तो उस पर भी मेरी तिरछी नज़र कभी नहीं पड़ेगी। और इसलिए सैटरडे को शनिदेव को तो तेल चढ़ाया ही जाता है, पर हनुमान जी को भी उस दिन पूजा जाता है। अब हनुमान जी को सिंदूर लगा के, चमेली के तेल में सिंदूर लगा के क्यों रखते हैं उनकी मूर्ति को, इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। एक दिन सीता माँ अपनी मांग भर रही थी सिंदूर से। हनुमान जी ने ये देखा तो उन्होंने पूछा आप सिंदूर से मांग क्यों भर रही है। तो सीता माँ ने कहा कि इससे प्रभु राम जी को लंबी उम्र मिलेगी, उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी, गुड लक के लिए। तो हनुमान जी ने ये सोचा, भोले तो वो थे ही, उन्होंने एक आइडिया लगाई। वो जल्दी से गए, हनुमान जी को चमेली का तेल बहुत पसंद था, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती थी उन्हें,
क्योंकि चमेली का जो तेल है, अगर हम उसको ट्रांसलेट करें, उसका नाम का मीनिंग देखें तो भगवान की देन है वो। तो चमेली के तेल में उन्होंने सिंदूर मिलाया और अपने पूरे शरीर पे लगा लिया। सिर्फ सिंदूर लगाएंगे तो गिरेगा, तो तेल में लगाया तो वो मिटेगा नहीं, इट वोंट फॉल ऑफ। और जब वो गए सीता माँ के पास कि देखो मैंने क्या किया, तो सब लोग उनको देख के हंसने लगे। तो सीता माँ ने कहा, सबको तो चुप कराया और उनसे पूछा कि आपने पूरे शरीर में सिंदूर क्यों लगाया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अगर इतनी सी मांग भरने से अगर उन्हें लंबी उम्र मिल सकती है, तो अगर मैं अपने पूरे शरीर को ही सिंदूर से रंग दूँ, अपने पूरे शरीर पे ही सिंदूर लगा दूँ, तो मेरे प्रभु तो अमर हो जाएंगे। और इसीलिए शनिवार के दिन उन्हें तेल चढ़ाया जाता है, तेल में सिंदूर लगा के चढ़ाया जाता है। सीता माता को कैद से छुड़ाने के लिए प्रभु श्री राम की बहुत जनों ने मदद की थी। हनुमान जी थे, विभीषण थे, सुग्रीव, अंगद, ऐसे बहुत जनों ने उनकी मदद की थी। पर जब हम फ़ोटो देखते हैं, राम लक्ष्मण सीता जी का फ़ोटो देखते हैं, तो उसके साथ सिर्फ हनुमान जी होते हैं उनके चरणों में। तो सिर्फ हनुमान जी ही क्यों उनके साथ हैं और बाकी सब क्यों नहीं दिखाते फ़ोटोज़ में कभी भी? जब भी हम पूजा करते हैं, मंदिरों में देखते हैं, तो उसके पीछे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। जब श्री राम जी, सीता माँ, लक्ष्मण, ये सारे लोग, सुग्रीव, विभीषण, ये सब अयोध्या लौटे, तो कुछ दिन आराम करने के बाद श्री राम जी ने हर किसी को एक, जैसे हम कहते हैं ना, थैंक्स गिविंग, धन्यवाद कह के उन्हें कुछ न कुछ भेंट दी, कुछ न कुछ पद दिया। जैसे विभीषण जी को उन्होंने लंका का राजा बनाया, ये पद दिया। सुग्रीव को तो वो वैसे ही किष्किंधा का राजा बना चुके थे। अंगद को उन्होंने किष्किंधा का राजकुमार बनाया। ऐसे सबको कुछ न कुछ भेंट दे के, एक पद दे के उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए जाने दिया। अब जब सब लौट गए, तो हनुमान जी तो ऐसे ही चुपचाप कोने में खड़े थे। उन्होंने कोई इंडिकेशन नहीं दिखाया कि मैं भी जाऊंगा या मुझे भी आप कुछ दीजिए तो मैं चला जाऊं। तो दरबार में सबकी कानाफूसी शुरू हो गई कि ये कौन, ये क्यों नहीं जा रहे हैं, ये कब जाएंगे, इन्हें क्या दे रहे हैं, राम जी ने इन्हें भी कुछ भेंट देना चाहिए। तो लक्ष्मण जी, भरत जी, सीता माँ, ये सब आपस में डिस्कस करने लगे कि दरबार में ऐसी बातें चल रही है। तो सबसे पहले सीता माँ से कहा कि आप जाके हनुमान जी से बात कीजिए कि उनका यहाँ काम हो गया है, तो वो अब चले जाएं अपनी जगह। तो सीता माँ ने कहा कि मैं तो नहीं कहती, हनुमान जी मेरे बेटे जैसे हैं। जब मैं लंका में राक्षसों के बीच अकेली थी, तब हनुमान जी ने श्री राम जी की जो मुद्रिका, अंगूठी जो मुझे ला के दी, उससे मुझे कितनी हिम्मत मिली है, ये मैं ही जानती हूँ। तो मैं तो अपने बेटे को जाने के लिए नहीं कह सकती। फिर लक्ष्मण जी से कहा गया कि आप कहिए उन्हें जाने के लिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं तो मर चुका था, ऑलमोस्ट मर चुका था। अगर वो संजीवनी बूटी न ला के देते, तो आज जो आपके सामने खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मेरी ज़िंदगी उन्हीं की है। फिर दरबारियों ने भरत जी से कहा कि आप कहिए हनुमान जी को जाने के लिए। भरत जी ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, आज तक मुझ पे ये कलंक है कि मैंने राम जी को अयोध्या से निकाला, अब मुझ पे आप ये भी कलंक लगाना चाहते हैं कि हनुमान जी को भी मैंने निकाला। मैं तो नहीं बोलूँगा उनको कुछ। उसके बाद आई शत्रुघ्न की बारी। उनसे कहा गया कि आप बोलिए। तो शत्रुघ्न ने कहा कि पूरी रामायण में तो आपने मुझसे कुछ नहीं बुलवाया, और अब बुलवा भी रहे हो तो क्या कि हनुमान जी को जाने के लिए कहूँ? मैं तो ये नहीं कहूँगा। अब सिर्फ बचे श्री राम। अब प्रभु श्री राम से कहा गया कि आप हनुमान जी को विदा दे दीजिए, उन्हें कुछ गिफ्ट दे दीजिए, उन्हें जैसे सबको आपने पद दिए उनको भी एक पद दे दीजिए, कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए। तो श्री राम जी ने कहा कि हनुमान जी ने जो हमारे लिए किया है, हम चारों भाई कितने भी जन्म ले लें पर उनका कर्जा कभी ना उतार पाएंगे। और गिफ्ट देने की बात तो ऐसी है कि मैं, ऐसी कोई चीज़ मेरे पास नहीं है
जिसे दे के मैं उनका कर्जा उतार पाऊँ। हाँ, इतना कर सकता हूँ कि मैं उन्हें ऑफ़र करूँ कि आपको अगर कुछ चाहिए तो आप मुझसे अपनी मनचाही चीज़ मांग लीजिए, और हो सकता है कि उनका कर्जा उतर जाए। तो सब लोग खुश हुए। तो हनुमान जी क्या मांगेंगे, सबने सोचा कि वो तो राम जी की सेवा करने के लिए ही मांगेंगे। तो भरत, लक्ष्मण, सीता माँ, सबको उन्होंने जिम्मेदारियाँ दे दी कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। राम जी की जितनी भी जिम्मेदारियाँ थी इन तीनों ने बांट ली थी। अब सबने सोचा कि अब हनुमान जी आएंगे, उनसे मांगने के लिए कहा जाएगा तो इनमें से ही कुछ चूज़ करेंगे, तो कुछ मांगने के लिए तो था ही नहीं। तो वो अपने आप चले जाएंगे, उन्हें लगेगा इनका यहाँ कोई काम अब है नहीं। तो हनुमान जी को बुलाया गया और उनसे राम जी ने कहा कि आपने जो इतनी सेवा की है मेरी, इम्पॉसिबल टास्क को आपने पॉसिबल करके दिखाया, इसका रिटर्न या इसका थैंक्स के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। पर फिर भी आपको अगर कुछ चाहिए, कोई पद चाहिए तो आप बोलिए, हम आपको दिला देंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि पहले देखा उन्होंने कि राम जी की सेवा के लिए कुछ कर सकते हैं, तो देखा कि सारे काम तो भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और सीता माँ के मिल गए हैं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे भी कोई काम दो, तो सबने कहा नहीं नहीं, और कोई काम नहीं है आपके लिए। तो इंटेलिजेंट तो वो थे ही, तो उन्होंने कहा कि मुझे 2 पद चाहिए। तो सब लोग खुश हो गए, चलो एक नहीं 2 पद मांग रहे हैं तो अच्छा ही है, शायद अब उनका कर्जा हम चुका पाएंगे। अब पद को एक तो पोस्ट भी बोलते हैं, प्लस हिंदी में पद का मतलब पैर, चरण भी होते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे 2 पद चाहिए। तो राम जी तो समझ गए, तो उन्होंने कहा हाँ, आपको दिए 2 पद। अब ये भी बता दीजिए कि कौन से 2 पद चाहिए। कोई और इस चीज़ को नहीं समझ पाया। तो हनुमान जी ने कहा मुझे आपके 2 चरण, 2 पद ये चाहिए, हमेशा मैं आपके चरणों में बैठा रहूं, मुझे आपके चरणों में थोड़ी सी जगह दीजिए। तो इस तरह राम, लक्ष्मण, सीता जी के साथ हमेशा हनुमान जी भी आपको दिखाई देते हैं उनके चरणों में। इसी से रिलेटेड एक और छोटी स्टोरी है। जब एक तो ये है कि उन्होंने चरण मांगे राम जी के, दूसरे में ये कहा गया है कि उन्हें ऐसे लगा कि सारे काम तो सबने बांट लिए, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने अपना इंटेलिजेंस लगाते हुए कहा कि राम जी जब भी यॉर्निंग करें, जब माइले, जब नींद आती तो हम ऐसे करते ना, तो चुटकी मैं बजाऊं, इतनी सी सेवा करूं मैं उनकी, खाली कि यौन लेते वक्त मैं उनके मुंह के सामने क्या करूं, चुटकी बजाऊं। तो सबने कहा अरे ये छोटा सा काम, इसकी तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और सबने मान ली उनकी बात। पर अब क्या होता कि जैसे ही राम जी सो के उठते, पता नहीं किसको कब यॉर्निंग आ जाए, जब माई कब आ जाए हमें तो नहीं पता। तो वो सुबह जैसे ही राम जी उठते तो हनुमान जी उनके सामने जाके बैठ जाते, उन्हें देखते रहते, उनके सामने ही बैठे रहते जब तक वो सोने ना चले जाएं। तो लोग तो उन्हें हटाना चाहते थे, पर ऐसे हुआ कि 24 घंटे हनुमान जी राम जी के सामने बैठे रहते कि कब जमाई ले और कब आके वो चुटकी बजाए। तो ये भी एक स्टोरी है। हनुमान जी को सैटरडे को जैसे हम सिंदूर, तेल चढ़ाते हैं, वैसे ही हनुमान जी को आँख के फूल, जिसे हम रुई के फूल भी कहते हैं, मंदार या मदार के फूल भी कहते हैं, वो भी चढ़ाया जाता है। एक्चुअली ये जो फूलों से जो एक जूस निकलता है, वाइटिश कलर का मिल्की सिक्रीशन निकलता है, वो पॉइजनस है। फिर भी ये चीज़ हनुमान जी को चढ़ाई जाती है। इन्हें शिव जी को भी चढ़ाते हैं। तो एक्चुअली हनुमान जी जो हैं वो शिव जी के अवतार हैं, और शिव जी में ही एक ऐसी स्पेशल क्वालिटी है कि विष या पॉइजन पी के उसे वो अमृत में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फूल, ये चढ़ाने का पर्पस भी ये है कि ये जो पॉइजन है ये नेगेटिविटी को डिपिक्ट करता है, कि जब हम फूल चढ़ाते हैं हनुमान जी को तो ऐसे कहते हैं कि जैसे ये हमारी नेगेटिविटी है और इसे आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कीजिए, ये नेगेटिविटी हमारी ज़िंदगी से दूर कीजिए। इन्हें संकट मोचन
भी कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरों के संकट हरते हैं। हनुमान चालीसा का जब हम जाप करते हैं तो कोई भी नेगेटिविटी हो वो दूर हो जाती है। हम सब हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, पर क्या हमें पता है हनुमान चालीसा किसने लिखी है? हनुमान चालीसा भी तुलसीदास जी ने लिखी है, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। अब इसके पीछे भी एक बहुत प्यारी स्टोरी है। बादशाह अकबर, जब उनके कानों में ये बात पहुंची कि गोस्वामी तुलसीदास जी है और वो बहुत राम भक्त हैं, उन पे राम जी की बहुत कृपा है, वो हनुमान जी को भी बहुत मानते हैं, ये सब जब उन्हें पता चला और उन्होंने रामचरितमानस लिखी है जो बहुत अच्छी है, तो बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें कहा कि आप मेरे लाइफ पे भी एक ग्रंथ लिखिए, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। तो तुलसीदास जी ने रिफ्यूज़ किया, कहा कि नहीं, मैं आपके लाइफ पे ग्रंथ नहीं लिख सकता। बहुत फोर्स करने पर भी जब तुलसीदास जी नहीं माने तो उन्हें कैद में रख दिया गया, प्रिजन में डाल दिया गया। 40 दिन तक तुलसीदास जी कैद में रहे। रोज़ वो क्या करते थे? हनुमान जी को याद करके 2 लाइनें लिखते थे और 40 दिनों में उन्होंने जो लिखा वो हो गया हनुमान चालीसा। 48th डे पे जब हनुमान चालीसा ख़त्म हुआ, उस दिन उस पूरे एरिया को, फतेहपुर सिकरी को बंदरों ने घेर लिया और कोहराम मचा दिया। इतना डिस्ट्रक्शन, इतना डिस्ट्रॉय, सबको सताना, इतना सताने लगे कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से इतने बंदर कहाँ से आ गए। तब किसी ने इनको जाके कहा कि तुलसीदास जी जो हैं वो प्रभु राम के भक्त हैं और प्रभु राम जी के जो सेवक हैं, जो दास हैं, वो हनुमान जी हैं। वो साक्षात तुलसीदास जी को उन्होंने अपने दर्शन दिए हैं, क्योंकि कहते हैं हनुमान जी के बताए हुए शब्दों से ही तुलसीदास जी ने रामायण लिखी। वो स्वयं हनुमान जी ने उन्हें बताई थी। और हनुमान जी मंकी किंग, वानर राज हैं, तो इसलिए मंकीज मतलब हनुमान जी के दूत ने ही उनको अटैक करके रखा हुआ है। तो ये बात जब अकबर के समझ में आई तब उन्होंने फ़ौरन तुलसीदास जी को छोड़ दिया और उनको छोड़ते ही, सम्मान सहित उन्हें रिहा करते ही सारे बंदर वहाँ से चले गए। रामायण में से एक स्टोरी है कि राम जी और लक्ष्मण जी को जब अहिरावण ने किडनैप करके पाताल लोक ले गया था, तब उसे छुड़ाने के लिए जब हनुमान जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि 5 डायरेक्शन में दिए जले हुए थे। नॉर्थ, साउथ, सामने ईस्ट, पीछे वेस्ट और ऊपर। इन 5 डायरेक्शन के दिए जब हम एक साथ बुझाएंगे तो ही अहिरावण को मार सकते हैं और राम और लक्ष्मण जी को वो छुड़ा के ला सकते हैं। तो इन 5 डायरेक्शन के दियों को एक साथ बुझाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया। मतलब 5 फेसेस थे उनके पास। नॉर्थ में उन्होंने जो फेस लिया था वो था वराह अवतार। साउथ में जो फेस था वो था नरसिम्हा अवतार। सामने जो ईस्ट है वहाँ पे ओरिजिनल उनका फेस था। बैक साइड का दिया बुझाने के लिए उन्होंने गरुड़ रूप लिया। ऊपर वाला दिया बुझाने के लिए हॉर्स फेस या ग्रीव का रूप लिया था उन्होंने। तो इस तरह से 5 मुखी हनुमान को भी हम पूजते हैं। अब 5 मुखी हनुमान या पंचमुखी हनुमान जी की जो मूर्ति है, ये 5 मुख बेसिकली हमारे 5 सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, 100% नहीं तो 99.9% प्रॉब्लम्स हमारे सेंसेस को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उसकी वजह से होती है। तो जब हनुमान जी को हम प्रे करते हैं, आपने देखा होगा कि ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान जी का मंदिर ना हो। हर जगह इन्हें प्रे किया जाता है, हर कोई इन्हें मानता है। तो इतना क्यों मानते हैं? बिकॉज हनुमान जी ही मंकी गॉड, बंदर जैसे उछल कूद करता रहता है, एक डाल से दूसरे डाल, शांत बैठना उसका स्वभाव नहीं है। फिर भी
इन स्पाइट ऑफ बीइंग मंकी, कैसे उन्होंने अपने सारे सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। कहीं भी आप उन्हें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं देखेंगे। और सेंसेस को कंट्रोल में रखने के बाद पूर्ण समर्पण जब उन्होंने अपने स्वामी को किया, अपने गुरु को किया, अपने प्रभु श्री राम को किया, तब उन्हें ज्ञान, इंटेलिजेंस, कहते ना हनुमान जी के सीने में राम जी वास करते हैं। एक फ़ोटो भी कैसे वो अपना सीना चीर के दिखाते हैं कि अंदर श्री राम है। श्री राम जी मतलब ज्ञान का दीपक, आपके भीतर के ज्ञान का दीपक। तो हनुमान जी ने प्रॉपरली इसे डिकोड किया हुआ है कि ज्ञान का दीपक हमारे अंदर होना चाहिए। दर दर भटक के मंदिरों में जाते ही हम इसलिए हैं ताकि अपने अंदर का दिया जला सके। तो आप उस लिमिट में मत रहिए कि बस हम मंदिर जाएंगे और हमारा काम ख़त्म। मंदिर क्यों जाते हैं, इसे भी डिकोड कीजिए कि ज्ञान हमारे अंदर ही है। और ये तभी मिल सकता है जब हम अपने सेंसेस को कंट्रोल करके किसी को समर्पण करें, जो कि हम समर्पण मेडिटेशन में सीखते हैं। जब हम अपने सेंसेस पूरी तरह कंट्रोल में करते हैं तो हमारा फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। हम डिस्टर्ब नहीं होते, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, हम फोकस लूज़ नहीं करते। फिर हम जो भी काम करेंगे 100% एक्यूरेसी, 100% कंसंट्रेशन से करते हैं। पढ़ाई हो, जॉब हो, घर का काम हो, बिजनेस हो, हर चीज़ में फोकस की ज़रूरत होती है। और फोकस से किया हुआ काम 100% रिजल्ट देता है। तो कभी हम अपनी किस्मत को कोसते हैं, कभी किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, पर हमें ये ध्यान रखना है कि रेगुलर समर्पण मेडिटेशन से जब हम अपने सेंसेस को कंट्रोल में लाएंगे तो हम 100% एक्यूरेसी से काम कर सकते हैं, 100% रिजल्ट हम ला सकते हैं। आप सबके ज़िंदगी में प्रभु श्री राम, हनुमान जी आपके सेंसेस को कंट्रोल करने में आपकी मदद करें, आपके भीतर का दिया जलाए। यही गुरु चरणों में प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।